नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। देखिए, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कब खत्म होगा दिल्ली का दंगल, लेकिन दंगल की जगह अब ये ड्रामा बन गया है। जी हां, दिल्ली में ड्रामा लगातार जारी आहे। 7 दिन से एलजी के आवास पर धरने पर बैठे केजरीवाल की पार्टी ने आज पीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है और ये आप देख रहे हैं जुलूस की शक्ल में ये आम आदमी पार्टी के लोग निकल पड़े हैं। हालांकि इसके लिए पुलिस से कोई इजाजत नहीं ली गई है। मंडी हाउस से थोड़ी देर पहले केजरीवाल की पार्टी का मार्च शुरू हुआ है। इस मार्च में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी शामिल हैं। ये लाल लाल झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। मंडी हाउस से पीएम आवास तक मार्च निकाला जा रहा है। केजरीवाल वहां एलजी हाउस पर धरने में बैठे हैं। केजरीवाल धरने पर बैठे हैं और उनके सिपह सालार सड़कों पर निकल पड़े हैं। पीएम पर हमला किया केजरीवाल ने, कहा कि हम लोकतंत्र की तलाश में सड़कों पर निकल आए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। निशाने पर लेते हुए मोदी को तानाशाह बताया है, डिक्टेटर बताया है। मोदी को केजरीवाल ने क्या कुछ कहा ट्वीट करके, ये देखिए। हम आ गए हैं आज सड़क पर लोकतंत्र की तलाश में, जब बैठी तानाशाही है प्रधानमंत्री निवास में। ये ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने। खूब करो साहिब कोशिश हमें मिट्टी में दबाने की, शायद आपको नहीं मालूम कि हम बीज हैं। आदत है हमारी हर बार उग जाने की। तो यह अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है जिसमें उन्होंने शायरी करने की कोशिश की है और उसके जरिए यह बताने की कोशिश की है कि पीएम किस तरीके से तानाशाही दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें, ये उस मार्च की तस्वीरें हैं जो मंडी हाउस से पीएम आवास तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकाल रहे हैं और वो पीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। पीएम आवास के घेराव के लिए आज निकले हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मंडी हाउस की सीधी तस्वीरें से मैं आपको दिखा रहे हैं किस कदर कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ा पड़ा है। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि परमिशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस समय हजारों की तादाद में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पिछले 7 दिन से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय एलजी हाउस में धरने पर बैठे हैं और बाहर उनके कार्यकर्ता आज ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको मंडी हाउस की दिखा रहे हैं जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर फैले हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से फिलहाल ये सारे कार्यकर्ता निकल चुके हैं ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर। लगातार ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। पीएम हाउस के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हजारों की तादाद में लोगों का ये हुजूम आप देख सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में और दिल्ली के उपराज्यपाल के विरोध में यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से कूच किया जा रहा है पीएम आवास की ओर। मांग यही है कि 7 दिन से जो गतिरोध जारी है, दिल्ली का कामकाज रुका हुआ है, उस पर एलजी अपनी चुप्पी तोड़े। कैमरा पर्सन मोहित काटले के साथ अनिल सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। पीएम तो ये ड्रामे की 2 तस्वीरें, आम आदमी पार्टी किस तरीके से सड़कों पर निकली हुई है बिना पुलिस की इजाजत लिए। आपको बता दें, इस मार्च के लिए दिल्ली पुलिस की इजाजत आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। अब स्थिति यह है कि दिल्ली में मंडी हाउस के आसपास की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया है और गनीमत यह है कि आज रविवार का दिन है। आप सोचिए, कोई कामकाजी दिन होता तो ये दफ्तरों के छूटने का वक्त है, लोगों के दफ्तर से घर जाने का वक्त है, तब दिल्ली की सड़कों पर क्या स्थिति हो सकती थी। जबकि मांग ये है कि आईएएस की हड़ताल खत्म कराई जाए। आईएएस कह रहे हैं कि वो किसी हड़ताल पर नहीं है, वो अपना कामकाज कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके तमाम ये ड्रामा दिल्ली की सड़कों पर लगातार जारी है।
प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए ये कार्यकर्ता निकल पड़े हैं और ये लाल झंडे सीपीआईएम के आपको दिखाई दे रहे हैं। सीताराम येचुरी का समर्थन इस मार्च को, सीताराम येचुरी शामिल हैं इस मार्च में। तख्तियां हाथों में ले रखी हैं मोदी के खिलाफ और बैनर पोस्टर, पूरी तैयारी के साथ यह आम आदमी पार्टी का मार्च। लेकिन तैयारी सिर्फ इतनी कि बैनर पोस्टर झंडे तो हैं लेकिन पुलिस की इजाजत नहीं है। पुलिस की परमिशन के बिना दिल्ली की सड़क पर यह लंबा चौड़ा मार्च निकाला जा रहा है। नारे आपने सुने, आईएएस की हड़ताल खत्म कराओ। मोदी जी आईएएस कह रहे हैं हम तो हड़ताल पर हैं ही नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एलजी हाउस में लगातार धरना दे रहे हैं, वहां सोफे पे सो रहे हैं, बता रहे हैं कि सोफे पे सोने में कितना कष्ट होता है। और उनके कार्यकर्ता सड़कों पर लोकतंत्र को ढूंढते हुए प्रधानमंत्री आवास तक कूच कर रहे हैं। वहां प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। हमारे संवाददाता जैनेन्द्र ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह से बात की, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। संजय सिंह और तमाम नेता नेतृत्व कर रहे हैं। संजय जी, आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन उधर अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें डर लगता है और उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं है। डर किसको होना चाहिए आप समझ सकते हैं। हमारे मंत्री को मार दिया, आशीष खेतान को मार दिया, मंत्री के साथियों को मार दिया, 2 विधायकों को 25 दिन जेल में रखा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से 3 घंटे तक पूछताछ की पुलिस वालों ने। डर किसको होना चाहिए आप समझ सकते हैं। तो ये मारपीट की राजनीति का अंत क्या है, समाधान क्या है? मारपीटी की राजनीति भाजपा के लोग करते हैं, मारपीट की राजनीति मोदी के लोग करते हैं, मारपीटी की राजनीति दिल्ली पुलिस के लोग करते हैं। आम आदमी पार्टी का हिंसा में कोई यकीन नहीं। इस टकराव का अंत क्या है सर, समाधान क्या है, समाधान कैसे निकलेगा? इस टकराव का समाधान मोदी जी के पास है। आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराएं, अपने एलजी की तानाशाही को रोकें। लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर नहीं है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है। मैंने 50 चिट्ठियां दिखाई, वो चिट्ठियां तो झूठ नहीं बोल रही। आप उन चिट्ठियों के बारे में उनसे सवाल कीजिए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, मोदी झूठ बोल रहे हैं, एलजी झूठ बोल रहे हैं, आईएएस अफसर झूठ बोल रहे हैं। ये संजय सिंह सच बोल रहे थे कि वो लोकतंत्र की तलाश में निकले हुए हैं, पीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले हुए हैं। पुलिस की बिना इजाजत के दिल्ली की सड़क पर आम आदमी पार्टी का ये मार्च चल रहा है। 5 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, मंडी हाउस के आसपास की सड़कों पर पूरी तरह से जाम लग चुका है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आईएएस की हड़ताल खत्म करने को लेकर के ये मांग हो रही है और आईएएस कह रहे हैं कि वो हड़ताल पर हैं ही नहीं। बाराखंबा रोड पर इस वक्त क्या स्थिति है ये आपको दिखाते हैं। देखिए बाराखंबा रोड की तस्वीरें। अब मिल रहा है ये बाराखंबा रोड की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां ये मार्च पहुंचा हुआ है और पूरी सड़क जो है वो जाम हो चुकी है। भले ही आज छुट्टी का दिन है, लेकिन बावजूद उसके लोग सड़कों पर होते हैं और उन्हें दिक्कत हो रही है। लोग जो अपने गंतव्य के लिए निकले हुए हैं वो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं इस घेराव के मार्च की वजह से। मंडी हाउस से लेकर के पीएम आवास तक का ये मार्च है आम आदमी पार्टी का। तीन कैमरों से इस मार्च की तस्वीरें आप देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं
एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी दफ्तर के अंदर अपने 3 मंत्रियों के साथ धरना दे रहे हैं, वहीं उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी इस वक्त सड़क पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ये देखिए आप लोगों का हुजूम, ये इजाजत नहीं दी है, बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने में कामयाबी पाई है आम आदमी पार्टी ने। ये देखिए एलजी साहब आईएएस की हड़ताल खत्म कराओ, इसी मांग के साथ अरविंद केजरीवाल अंदर बैठे हैं और बाहर सड़क पर आम आदमी पार्टी ने आंदोलन तेज किया हुआ है और उस वक्त एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आप देखिए, लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है और इसके लिए बड़ी तैयारी भी आम आदमी पार्टी ने की है। हर विधानसभा से 5 से ज्यादा बसों में लोगों को लाया गया है और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, लेकिन उससे भी बड़ा मैसेज देने में केजरीवाल तब कामयाब हुए जब बीते शाम 4 मुख्यमंत्री उनके समर्थन में उतरे और अब दिल्ली के लोगों को एक तरीके से उतारा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं, लेकिन मैसेज देने में कामयाब होती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। दूसरी तरफ अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें डर लगता है, केजरीवाल सरकार में सुरक्षित महसूस नहीं हो वो करते हैं, बावजूद इसके वो अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, यानी सरकार के आरोपों को खारिज कर रहे हैं अधिकारी कह रहे हैं कि वो हड़ताल पर नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि अधिकारी हड़ताल पर हैं और इसी के खिलाफ और ये मांग करने के लिए कि एलजी जो है वो अधिकारियों की हड़ताल खत्म करवाएं। अंकित लाल नेता है हमारे साथ आम आदमी पार्टी के। अंकित नेता नहीं हूं, अंकित क्या मांग किससे है? अधिकारी तो कह रहे हैं कि हड़ताल है ही नहीं। मांग अब तो सीधे मोदी जी से मिलने जा रहे हैं ना। मोदी जी से बहुत सीधी सी मांग है, आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराएं और दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी का मामला चालू कर रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं वो फाइल आपके पास ही है। अधिकारी 3 महीने 4 महीने से मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे और कैसी बात कर रहे हैं। इजाजत नहीं ली है पुलिस ने आप लोगों को, फिर भी आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या कार्य? निर्भया के वक्त इजाजत दी थी पुलिस ने, अन्ना आंदोलन के वक्त इजाजत दी थी पुलिस ने, इस बार तो पुलिस से बाकायदा बातचीत हुई है। तो क्या ये 2019 की तैयारी है? 19 ये 19 देश दिल्ली की जनता परेशान है, आप 19 करते रह जाइए। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? मैं रिठाला से आया हूँ। धनेन्द्र जी की सरकार आज दिल्ली पुलिस ने दादागिरी दिखाकर विधायकों के दफ्तर में जाकर विधायकों को रोका, बस खाली कराई कहीं ना। आप कहाँ से आए? मैं निगम पार्षद हूँ मदन गिर वार्ड से, अम्बेडकर नगर विधानसभा से। और आज हम सिर्फ मोदी जी को एक संदेश देना है, मोदी जी से माफी मांगने आए हैं कि मोदी जी दिल्ली सरकार। तो आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही है इस वक्त दिल्ली के सड़कों पर। कैमरामैन मनोज के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी का ड्रामा लगातार जारी है, लेकिन संसद मार्ग के आगे नेताओं को नहीं जाने दिया जाएगा, ये दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी का कहना है। पीएम आवास का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बिना इजाजत के आम आदमी पार्टी ये मार्च निकाल रही है, लिहाजा संसद मार्ग से आगे इन नेताओं को, इन कार्यकर्ताओं को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली पुलिस की इजाजत के बिना आम आदमी पार्टी ये मार्च निकाल रही है। अब दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये मार्च संसद मार्ग से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीएम आवास के घेराव के लिए निकल चुके हैं और दिल्ली पुलिस के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से मंडी हाउस से ये जो हुजूम है लोगों का वो निकला है और अब 12 खंबा रोड की तरफ आगे बढ़ रहा है। जॉइंट सीपी अजय चौधरी हमारे साथ हैं। सर, परमिशन आप लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने नहीं मांगी है? हाँ, कोई परमिशन का आवेदन नहीं मिला है और कोई परमिशन दी भी नहीं गई है जी। संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, कैसे आप लोग रोकेंगे? और जब परमिशन भी नहीं है तो क्या कार्रवाई की जाए? पूरे इंतजाम हैं, पूरे सुरक्षा व्यवस्था के, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समुचित इंतजाम किया गया है, कोई घबराने की बात नहीं है। आगे सर क्या आगे बढ़ने दिया जाएगा? पीएम आवास के घेराव की जैसे बात करें, कहाँ पे पुलिस ने जो है नाकेबंदी? संसद मार्ग पे इनको रोका जाएगा। संसद मार्ग पे इनको रोक लिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा जी। परमिशन ना होने की वजह से कोई अलग से कार्रवाई भी की जाएगी क्या सर? वो बात की बात है, पहले कि ये ज़रूरी है कि पूरा इंतज़ाम शांति बनी रहे, कोई किसी तरह की हिंसा न हो, कि कोई जान माल का नुकसान न हो, उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो जॉइंट सीपी अजय चौधरी उनको आप सुन रहे थे, तो पीछे आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं 12 खंबा रोड पर, जहां पर अब ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं आम आदमी पार्टी के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि संसद मार्ग से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। पीएम आवास के घेराव के लिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं
कि पंजाब के भी तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और लगातार एलजी की तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कहाँ से आए हैं सर? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मोदी की मकान लाने के लिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम पंजाब से आए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, आम आदमी। क्या कहना चाहते हैं सर आप लोग? राज का दर्जा बाबुओं की स्ट्राइक खत्म करना चाहते हैं। जो चुने हुए लोग हैं, जो इलेक्टेड वन है, उनकी बात मानी जानी चाहिए, सिलेक्टेड वन की नहीं। और ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लगातार ये मांग जो है कि संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो आप देख सकते हैं मंडी हाउस पर इकट्ठा हुए हैं और अब आगे बढ़ते हुए संसद मार्ग की ओर जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद मार्ग पर इन्हें रोक दिया जाएगा और भारी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग त्रिलोकपुरी से आए और 7 दिन से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी और अलग अलग जगह से भी लोग आए हुए हैं। पूरा समर्थन हमारी पार्टी को मिल रहा है, लेकिन एलजी साहब ने और केंद्र सरकार ने जो बसों पर रोक लगा दी है, मेट्रो को बंद कर दिया गया है, लेकिन हमारा कारवां चलता रहेगा और हमारा संघर्ष जारी है। और हमारा संघर्ष जारी की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ज्यादा पब्लिक पहुंच रही है, क्योंकि अपने अधिकार को हम लेकर रहेंगे, पूर्ण राज्य को लेकर हम रहेंगे। पूर्ण राज्य दिल्ली की मांग है। 7 दिन से मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हैं, दिल्ली का कामकाज बंद है, लेकिन आप लोग उनके समर्थन में आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल समर्थन में है। हम तो समर्थन में है। हम क्यों है समर्थन उनके साथ में है? सारे काम रोक रखा है एलजी ने, सारे अफसर बड़े बड़े छुट्टी पे हैं। आपका मानना है कि एलजी की वजह से काम रुके हुए हैं? बिल्कुल रुके हुए हैं। शिक्षा का स्तर है ना इतना नीचे है कि बच्चे जो 12वीं क्लास के पास से उनको एडमिशन जल्दी कॉलेजों में नहीं मिलता है, और बच्चों की जो शिक्षा केजरीवाल सरकार अगर अच्छा करी है तो उनमें है ना हर रुकावट, छोटी छोटी वस्तु चीजों को है ना करने में रुकावट कर रहे। एलजी साहब कर रहे, मोदी साहब कर रहे, क्यों कर रहे? इनके हमें आज पूरी काम उनसे काम पूरे करने की बात करें। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? मैं पंजाब नाभा से आया हूँ जी। खास तौर पर इस प्रदर्शन में शामिल होने जी, जो मोदी जी की तानाशाही चल रही है दिल्ली में, और एक ऐसा माहौल बना रखा है ना, दिल्ली वाले लोगों को परेशान कर रखा है। अरविंद केजरीवाल काम करना चाहते हैं, लेकिन वो IAS PCS जो ऑफिसर हैं उनकी हड़ताल नहीं खत्म होने दे रहे, कोई भी काम नहीं होने दे रहे, किसी फाइल पे साइन नहीं करते। तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, पंजाब जान रहा है, इसका खमियाजा मोदी साहब को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो बात अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं, वही बात यहाँ पर कार्यकर्ता भी जो है वो इसी बात को दोहरा रहे हैं कि एलजी की वजह से जो काम है दिल्ली के वो अटके हुए। और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार लोगों का यहाँ पर पहुँचना शुरू है, यहाँ पर लोगों का आना जारी है। अलग अलग टुकड़ियों में लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुँच रहे हैं और सभी का ये मानना है, सभी का ये कहना है कि एलजी की वजह से दिल्ली का काम रुका हुआ है, ना कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इस समय आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों का ये दस्ता जो यहाँ पर मौजूद है, पूरी संख्या में यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ ये स्पेशल दस्ता जो दिल्ली पुलिस का है, इनको यहाँ पर तभी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जॉइंट CP मौजूद है, DCPs मौजूद है डिस्ट्रिक्ट के, और स्पेशल जो टुकड़ी आई हुई है उसको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है, क्योंकि परमिशन इस प्रदर्शन की नहीं ली गई है। और उसी को देखते हुए जो स्पेशल एंटी राइट दस्ता है उसको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, पूरे सुरक्षा बल का। दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर के प्रधानमंत्री आवास तक मार्च आम आदमी पार्टी निकाल रही है। IAS अफसरों की हड़ताल खत्म कराने की मांग को लेकर के और भी तमाम मुद्दे हैं। IAS अफसरों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कामकाज कर रहे हैं, हम हड़ताल पर नहीं हैं, लेकिन बावजूद उसके पुलिस की बिना इजाजत के दिल्ली की सड़कों पर, मंडी हाउस के आसपास के पूरे इलाके में ये धरने, ये मार्च की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये मार्च है, लगातार नारेबाजी मोदी के खिलाफ, मोदी पर निशाना, और ये मार्च प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है।
हालांकि दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की इजाजत इस मार्च को निकालने के लिए नहीं ली गई, लिहाजा संसद मार्ग से आगे ये मार्च नहीं बढ़ने दिया जाएगा। निपुण सहगल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें निपुण बता रहे हैं कि संसद मार्ग से आगे ये मार्च न बढ़े, इसे लेकर के कितने पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किए हुए हैं। दिल्ली का संसद मार्ग यानी पार्लियामेंट स्ट्रीट, यहां तक मार्च आना है आम आदमी पार्टी का, और यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से है। भारी संख्या में पुलिस बल है, जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है ताकि यहां से आगे न बढ़ पाए जो मार्च लेकर जो नेता आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के। और चेतावनी देते हुए एक बैनर भी लगाया गया है, एक नहीं बल्कि कई बैनर लगाए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि धारा 144 लागू है क्षेत्र में, यहां पर इस तरह से एकत्रित होने की इजाजत नहीं है। इसके ठीक पीछे पार्लियामेंट स्ट्रीट यानी संसद मार्ग थाना है। पुलिस पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है और यहां से करीब 200 मीटर आगे भी आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है। वहीं से एक रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हो सकता है कि मार्च यहां तक आ जाए, यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और मैं ये विशेष पास जो मीडिया के लिए इशू किया गया है इसे जरूर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को एक अंदेशा है कि उपद्रव हो सकता है। ऐसे में मीडिया कर्मियों की भी पहचान बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिहाज से, तो एक विशेष पास भी दिया गया है। तो पुलिस के इंतजाम चाक चौबंद हैं। तो ये आप देख सकते हैं निपुण सहगल तैयारियों का जायजा ले रहे थे और उन्होंने रिपोर्ट में दिखाया कि संसद मार्ग से आगे दिल्ली पुलिस इस मार्च को आगे नहीं बढ़ने देगी, उसके लिए दिल्ली पुलिस की क्या कुछ तैयारियां हैं। लाल झंडे आपको दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी की रैली में हैं। आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी का तो झाड़ू चुनाव चिन्ह है, लेकिन आपको बता दें ये लाल झंडे CPIM के हैं। सीताराम येचुरी जो हैं वो इस मार्च को सहयोग कर रहे हैं। सीताराम येचुरी इस मार्ग में शामिल हैं, उनको सुन लेते हैं सीताराम येचुरी का क्या कुछ कहना है। CPI के लीडर सीताराम येचुरी भी है। सर, विपक्ष लगातार जो है अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहा है अरविंद केजरीवाल को, आपका यहाँ पर आना क्या कहता है? देखिए, आज हम यहाँ पर विरोध में है क्योंकि ये केंद्र सरकार हमारे संविधान का जो एक मुख्य धारा है संघवाद का, राज्य और केंद्र सरकारों में बीच में संबंध का, उसका घोर मतलब उसका उल्लंघन कर रही है। जहाँ पर भी केंद्रीय शासन का इस्तेमाल करके जो गैर बीजेपी सरकार है उनको कामकाज ना करने का रुझान जो अपनाया, ये एक गैर जनतांत्रिक है, हमारे संविधान को उल्लंघन करने वाली बात। तो इसलिए आज हमारे समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको जनादेश मिला है, जिनका सरकार बनी है, उनको काम करने ना दे, उसके खिलाफ यही काम लेफ्टिनेंट गवर्नर की ऑफिस इस्तेमाल करके कर रहे हैं पुदुचेरी। यही काम गवर्नर को दुरुपयोग इस्तेमाल करते हुए ऑफिस का कर रहे थे कर्नाटक, मणिपुर में, गोवा में, बिहार में। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर और LG से समय नहीं दिया मिलने का, उसको लेकर आप लोगों में भी नाराजगी है? बिल्कुल समझते, चुने हुए मुख्यमंत्री से ना मिलने का क्या है रुझान? अब LG तो चुने हुए नहीं है, वही नियुक्त किया गया, जनादेश मुख्यमंत्रियों के पीछे है। तो सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों के प्रति असहयोग का रवैया केंद्र सरकार अपना रही है और उन्हें कामकाज नहीं करने दे रही है, उनके कामकाज में बाधा पहुंचा रही है। और ऐसा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। उन्हें दिल्ली सरकार काम नहीं करने दे रही, LG उनके काम में टांग अड़ा रहे हैं, लिहाजा इसका अब विरोध पुरजोर तरीके से किया जाए। भारी सुरक्षा घेरे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बढ़ रहे हैं संसद मार्ग की तरफ। आप देखिए पीछे बड़ा हुजूम, उसके पहले ये सुरक्षा घेरा और पुलिस बंदोबस्त जबरदस्त है, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, हालांकि उग्र भी है। आप देखिए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो नारे लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या हम आजाद दिल्ली को आजाद कराने के लिए आए हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी और LG की हुकूमत चल रही है, ब्रिटिश कानून लागू है। अरविंद केजरीवाल की अपील पर
तमाम दिल्ली वासी आज दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आए हैं। दिल्ली आजाद भारत की राजधानी आप कैसे कह रहे हैं? लेकिन गुलाम हैं। जहां 4 मुख्यमंत्रियों को एक मुख्यमंत्री से मिलने की आजादी नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो दिल्ली आजाद है? ठीक है, तो काफी कांग्रेस ज्यादा यहाँ और भाजपा हमेशा काफी ज्यादा यहाँ गहमा गहमी है, काफी हंगामेदार स्थिति है, काफी भीड़ चुकी जुटी हुई है। पुलिस नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है, हालांकि प्रदर्शन उग्र है लेकिन शांतिपूर्ण है। मंडी हाउस से शुरू होकर के ये जो मार्च है ये जा रहा है संसद मार्ग की तरफ। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप और क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली की जनता के सभी लोग आज मोदी की तानाशाही और एलजी ने जो दिल्ली के अंदर प्रशासनिक कामों की तानाशाही कर रखी है, उसके खिलाफ सड़क पे उतरी है। हम लोग शांतिपूर्वक प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री के घर का घेराव तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, अब संसद मार्ग पे खत्म हो जाएगी ये यात्रा। ये बताइए कितने लोगों को इकट्ठा किया आप लोगों ने? कम से कम दिल्ली की सड़कों पे आज की डेट में अभी 1 लाख से ऊपर लोग हैं। ठीक है, तो बड़े दावे हैं, लेकिन ये बात सच है कि सैकड़ों लोग इस वक्त आम आदमी पार्टी ने सड़क पर उतारने में कामयाबी हासिल की है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल ने अपने धरने से अपने कैडर को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है और सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में वही ऊर्जा नजर आ रही है जो कुछ वर्ष पहले जब पार्टी आंदोलन थी तब नजर आया करती थी। जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है और शुरुआती तौर पर हम कह सकते हैं कि केजरीवाल को अपने रणनीति में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन प्रमोद गुप्ता के साथ जयेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। 3 तस्वीरें आपके सामने 3 कैमरों की नजर से। पहले कैमरे में आप इस मार्च की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से मार्च आगे बढ़ रहा है, लगातार नारेबाजी की तस्वीरें। दिल्ली पुलिस का कहना है लगातार आम आदमी पार्टी का ये हमला तेज होता जा रहा है। एलजी की तानाशाही का जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है उसको लेकर और कार्यकर्ता भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। इजाजत ना होने के बावजूद निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कहा जाएगा और लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि जो गतिरोध चल रहा है उसको खत्म किया जाए। हालांकि आज ये शक्ति प्रदर्शन करके ये भी दर्शा रही है आम आदमी पार्टी कि दिल्ली में आगे होने वाले चुनावों के लिए तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली की जनता अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ है। कैमरा पर्सन मोहित काशनी के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये आपने देखा कि इजाज़त नहीं है, उसके बावजूद ये मार्च निकाला जा रहा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के मार्च को संसद मार्ग से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हालांकि मंडी हाउस से शुरू हुआ ये मार्च निकला है प्रधानमंत्री आवास तक और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए ये मार्च मंडी हाउस से शुरू किया गया है, लेकिन पुलिस के इंतजाम पुख्ता इसे संसद मार्ग तक रोकने के लिए किया जा रहा है और लगातार पुलिस का संरक्षण की बात जो की जाती है उसके खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। जब युवा कार्यकर्ता क्या मांग लेकर आप लोग पहुंचे आज यहाँ इतनी संख्या में? CYSS के भी कितने कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए? CYSS के कम से कम CYSS के लगभग सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और हम सबकी मांग है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और विकास योगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो ढपली बजाकर मोर्चे को लीड कर रहे हैं, जो युवा विंग है आम आदमी पार्टी की, कब तक ये धरना जो है कब तक चलता रहेगा विकास योगी? जब तक डिमांड नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर युवा कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं आम आदमी पार्टी के। युवाओं की खासकर देखें तो क्या मांग है? हम बिल्कुल अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये बहुत सारे दिल्ली के लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की मांगों को युवाओं का भी साथ मिल रहा है, ये दर्शाने के लिए युवा विंग भी यहाँ पर मौजूद है अपने पूरे बल के साथ। और कहीं ना कहीं ये पूरा संदेश जो है
से ये विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी निकाल रही है वो वाकई अपने आप में देखने लायक है कि इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से लोग इस मोर्चे में शामिल होने आए, इस धरने में शामिल होने आए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा संदेश है वो देने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे हैं उनको ध्यान में रखा जाए। कैमरा पर्सन रोहित कैशले के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो मंडी हाउस से पीएम आवास तक का ये मार्च जिसे दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है संसद मार्ग पर रोकने की। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये बिना इजाज़त के मार्च निकाला जा रहा है, लिहाजा इसे संसद मार्ग से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन लगातार अपनी मांगों को लेकर ये मार्च आगे बढ़ रहा है और साफ तौर पर इन कार्यकर्ताओं को लगता है कि वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक बेहतरीन रणनीति इस मार्च के जरिए प्रस्तुत कर रहे हैं। 4 कैमरों से आप इस मार्च की तस्वीरें देख रहे हैं। तक यहाँ से जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की है यहाँ से और वहाँ तक बिल्कुल भी ये मार्च नहीं जा पाएगा। इसे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास ही रोक दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी का ये मार्च लगातार धीरे धीरे पीएम आवास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस की पूरी तैयारी है कि उसे संसद मार्ग से आगे न बढ़ने दिया जाए और किसी भी तरह के टकराव की स्थिति से निपटा जाए। आम आदमी पार्टी का मार्च जैसे जैसे संसद मार्ग की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर पुलिस के सुरक्षा इंतजाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस वालों की संख्या अब काफी बढ़ गई है, या यूं कहें कि पहले पीछे की तरफ थे, अब बिल्कुल सामने आ गए हैं और बहुत बड़ी संख्या है। उपद्रव से निपटने की पूरी तैयारी है, लाठियों के साथ मुस्तैद हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट भी है और पीछे वाटर कैनन का यानी कि पानी की धार मारने का इंतजाम है और साफ तौर पर एक चेतावनी यहाँ पर लगा दी गई है कि धारा 144 लागू है इस क्षेत्र में, इसलिए यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ के बाद उन्हें डिस्पर्स होना पड़ेगा, उन्हें बिखरना पड़ेगा, यहाँ से अपना मार्च रोक देना पड़ेगा। तो साफ तौर पर पुलिस की पूरी तैयारी है कि इस जगह से आगे आम आदमी पार्टी का मार्च न बढ़ने पाए। पार्टी का दावा ये जरूर था कि प्रधानमंत्री के आवास तक यहाँ से जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की है यहाँ से और वहाँ तक बिल्कुल भी ये मार्च नहीं जा पाएगा। इसे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास ही रोक दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद मार्ग तक ये मार्च पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी का ये मार्च संसद मार्ग तक पहुंच चुका है। सीधे निपुण सहगल का रुख करते हैं। निपुण, जी बिल्कुल, संसद मार्ग थाने के बिल्कुल सामने पहुंच गया है आम आदमी पार्टी का मार्च और जिस तरह से पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, बहुत भारी संख्या में पुलिस है उपद्रव को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता मार्च करते हुए आए हैं वो धीरे धीरे सड़क पर बैठने लगे हैं, सड़क पर ही वो बैठ रहे हैं। तो आगे यहाँ से न बढ़ पाए इसकी कोशिश है पुलिस की, लेकिन आगे बढ़ेंगे या नहीं ऐसा अभी इनके इरादे को देखते हुए नहीं लग रहा है, क्योंकि सड़क पर बैठने लगे हैं, धरने जैसी मुद्रा में बैठ रहे हैं। तो पुलिस की तैयारी है कि यहाँ से आगे ना बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कोई फिलहाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं मार्च से जुड़े हुए लोग। और बड़ी संख्या में पीछे से और भी लोग पहुंच रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक भी यहाँ पर खड़े हैं जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जब बाकी लोग आ जाएंगे तब ये मार्च आगे बढ़ेगा। अब ऐसा होगा या यहीं पर ये खत्म कर देंगे मार्च, ये तो
कुछ देर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी का मार्च यहाँ तक पहुँच चुका है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। साफ नजर आ रहा है जो स्थितियां हैं, जिस तरह से बैरिकेडिंग है, भारी संख्या में पुलिस बल है कि यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा शायद आम आदमी पार्टी का मार्च। आम आदमी पार्टी का मार्च, निपुण सहगल बता रहे हैं कि संभवतः यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि एक तो दिल्ली पुलिस की इजाजत के बिना ये मार्च निकला है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि संसद मार्ग से आगे इस मार्च को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। संसद मार्ग और आसपास 144 धारा लगा दी गई है और लिहाजा निपुण सहगल जिस तरीके से बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी अभी जोर जबरदस्ती के मूड में नहीं है, उन्होंने संसद मार्ग पहुंचकर सड़क पर बैठना शुरू कर दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। उस अरविंद केजरीवाल का और सब तो सब केरल मार्क्सवादी पार्टी के लोग और टीएमसी ममता बनर्जी साथ में सब लोग आकर के उस अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं जो 3.5 साल में पानी पे मर रहे हो मरो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जल रहे हो जलो, तुम्हारे बच्चे अस्पताल में इंजेक्शन लेके मर रहे मरे। हम 3.5 साल में दिल्ली के लोगों को जीवन नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, हमको पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। और जाके बैठ गए एलजी हाउस में एसी धरने पे। हमारे लिए दिन बड़ा दुख का है। आज नीति आयोग की बैठक थी। नीति आयोग के बैठक में ना आने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी इसको आगे बढ़ाने की बात करती हैं, नहीं आने की बात करती हैं। नीति आयोग जहां मुख्यमंत्रियों को आना है, जहां इस देश की बड़ी बड़ी समस्या सुलझाई जा सकती है। अगर आपको नरेंद्र मोदी से कुछ कहना है, एक बार सामने तो जाओ, नीति आयोग में तो बैठो दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो संसद मार्ग पहुंच चुका है आम आदमी पार्टी का ये मार्च और वहां पर अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठने लगे हैं, यानी किसी जोर जबरदस्ती के वो मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।